अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी के मतलब कि कंडक्टिविटी है क्या चीज़? यानी करंट कैसे फ़्लो कर रहा होता है और जिस मटेरियल से फ़्लो कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या रोल प्ले कर रही होती है करंट के फ़्लो के अंदर, जिसको हम कंडक्टिविटी के नाम से जाते हैं। रेज़िस्टिविटी इसका ऑपोज़िट है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट फ़्लो करेगा उसको कितनी रेज़िस्टेंस वो ऑफ़र कर रहा है। और रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्टेंस कितनी ऑफर कर रहा है। तो इसी तरह कंडक्टिविटी उसका ऑपोजिट है कि किसी मटेरियल की कितनी प्रॉपर्टी है या क्या प्रॉपर्टी है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कितना करंट अपने अंदर से उसको फ्लो करवा सकता है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास मटेरियल्स के अंदर यहाँ पे मेटल है, प्लास्टिक। मेटल आपको पता है कि एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर्स में ये आते हैं मेटल्स, और इसके ये हीट को और करंट को अपने अंदर से फ्लो करवा सकते हैं। प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक जो है एक हमारे पास नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तीसरा चीज़ जो है हमारे पास वो फोटो कंडक्टर है, यानी फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइट के ऊपर डिपेंड होने वाला कंडक्टर है। तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एनर्जी गैप आपको शो कराया हुआ है। मेटल्स में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसके वैलेंस बैंड में, और ये इसका कंडक्शन बैंड कह लें। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है ये वाइट कलर में आपको शो हो रहा है कि ये बहुत ही माइन्यूट किस्म का एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप को आप इजीली कवर कर सकते हैं। इस एनर्जी गैप का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ने करंट फ्लो कराना होता है, जो कि हमारे मेटल में, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ मेटल के अंदर एल्युमिनियम की, वहाँ पे उसके ये वैलेंस बैंड के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो नॉर्मली पड़े हुए हैं उसके अंदर, इसको हमने मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज सोर्स फॉर एग्जांपल, जो कि जैसे हमारे यहाँ बैटरी शो हो रही है, एक हम बैटरी यूज़ कर लेते हैं, सोर्स यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का। तो जैसे ही हम उसको बैटरी देंगे तो उसके बैटरी के अंदर इतना पोटेंशियल है यानी इतनी एनर्जी है कि वो उस एनर्जी गैप को कवर अप कर लेता है, यानी इसको कवर कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करना शुरू हो जाते हैं और आपका करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है आपके इस मेटल में से। तो ये इसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें मैंने बैटरी के वोल्टेज 0.1 कर दिए हैं, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक मूव करना शुरू कर गया और आपका सिस्टम में से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है कंडक्शन की, कंडक्टिविटी की, कि ये किस तरीके से इसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। ज़ाहिर है मेटल टू मेटल वेरी करता है, लेकिन हम जेनेरिक देख रहे हैं तो यहाँ पे मेटल की बात करें तो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है अगर आप सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड कर लेते हैं। मैं इसको जैसे जैसे ज़्यादा करता जाऊँगा तो आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा करंट करूँगा उतना ज़्यादा अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फ्री होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लो एनर्जी में थे, ये हाई एनर्जी में थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते जा रहे हैं। तो आप देखें मैंने ज़्यादा कर दिए 2 वॉल्ट तक, तो ये सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट यानी एक हिसाब से फ्लो कर रहे हैं और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली कितने ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ये कंडक्टिविटी है, यानी करंट कंडक्ट कर रहा है मेटल। तो ये थोड़े टाइटली होते हैं, यानी आपको पता है वैलेंस बॉन्ड में वैलेंस बैंड में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैलेंस बॉन्ड से नीचे बैंड होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड हुए होते हैं और आपके जो एटम के साथ, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये हमारी मेटल की मेन प्रॉपर्टी है कि इसको वोल्टेजेस कुछ भी दे दो तो उसके अंदर से करंट जो उसके अंदर वैलेंस बैंड में है वो मूव करवाना शुरू कर देते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें जो कि एक इंसुलेटर है, तो आप देखेंगे कि उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ये प्लास्टिक को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, और ये इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर ही है। और यहाँ पे अगर देखें मैं बैटरी वोल्टेजेस अप टू 2 वोल्ट्स भी कर देता हूँ तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड हैं और आपके पास जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इस एनर्जी गैप को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देने की वजह से आपका जो मटेरियल है उसमें आग भी लग जाती है, मतलब वो डिस्ट्रॉय अक्सर हो जाता है, वो कंडक्शन नहीं कर पाता। तो इसके इतना हाई इसका जो गैप है एनर्जी, इसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, वो नेग्लिजिबल या ज़ीरो है। कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी ज़ीरो का मतलब वंस अगेन कि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये लिमिटेड है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो मटेरियल का जो करैक्टरिस्टिक्स है वो इसको अलाउ नहीं करती। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो यहाँ पे हम लोग करंट और हीट दोनों की बात करें, मतलब ये दोनों फ्लो नहीं करवा सकता। अनलाइक मेटल्स, अगर मैं इसको मेटल कर लेता हूँ
2 वोल्ट्स, तो आप देखें इसका गैप कम था, तो ये इसकी प्रॉपर्टी की वजह से मूव कर रहे थे, जो कि मेटल के ऊपर अब डिपेंडेड है, यानी मटेरियल के ऊपर। अगर हम बात करते हैं बाद में फोटो इलेक्ट्रिक की, तो फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर मैंने इसमें 2 वोल्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन स्टिल ये करंट फ्लो नहीं कर रहा, सॉरी फोटो कंडक्टर्स की। तो आप ये कह लें कि ये सिंपल मेटल और प्लास्टिक के दरमियान की ही एक मटेरियल है, जिसकी कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों के दरमियान में लाई करती हैं। लेकिन जब अगर मैं इसको लाइट प्रोवाइड करूँगा तो ये मेटल की तरह ही अपने अंदर से करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन इतना अच्छा फ्लो नहीं करवा रहा होता जितना अच्छा मेटल फ्लो करा रहा होता है। और अगर मैं इसको लाइट नहीं लूँगा तो ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करा रहा होता, यानी उस टाइम ये प्लास्टिक को रिप्रेजेंट, यानी इंसुलेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ, तो जैसे मैं लाइट को ऑन करता हूँ यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके पास करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है। और मैं अपने वोल्टेजेस कम भी करूँ जैसा मेटल्स की तरह, तो आपको इसके अंदर से कम करंट, यानी बहुत ही आहिस्ता मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो आप पावर अप्लाई कर रहे हैं करंट को मूव कराने के लिए, वो बहुत कम है। और उसका जो एनर्जी गैप है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेटल्स का एनर्जी गैप कितना कम था और प्लास्टिक का कितना ज़्यादा था, मतलब इंसुलेटर्स का। और फोटो कंडक्टर्स की बात की जाए तो उसका उन दोनों के मिड में है, तो इसका गैप कम है। तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि ये करंट को कंडक्ट करवा सकता है, हीट को कंडक्ट करवा सकता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो इस मटेरियल को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक LDR है, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है। तो ये सिंपल लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है, मतलब जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और नेगेटिव कोफिशिएंट होता है कि लाइट पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोफिशिएंट LDR है, जिसके ऊपर लाइट पड़ने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेन कंडक्टिविटी का, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी के वो कैसे करंट फ्लो करवा सकता है, और फिर मेटल्स के अंदर किस तरह है, उसका एनर्जी गैप कैसा है, और फॉर एग्जांपल फोटो कंडक्टर्स का यानी LDR का कैसा है, और प्लास्टिक का कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।